नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मैं न्यू टॉपिक के साथ सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी साधारण ब्याज। क्या मेरे भाई? साधारण ब्याज। ये मेरे साधारण ब्याज की पहली क्लास होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आज न्यू टॉपिक के साथ साधारण ब्याज स्टार्ट करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। पहली बात कि साधारण ब्याज क्या होगा? दो प्रकार के ब्याज होंगे। बात करता हूं मैं इंटरेस्ट की। बात करता हूं मैं इंटरेस्ट की, यानी दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ब्याज क्या प्रकार के होंगे? दो। एक तो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी मैं बात करता हूं मेरे भाई, आज मुझे टॉपिक लेना है साधारण ब्याज। क्या मेरे भाई? साधारण ब्याज। जैसे कि आज मेरा नया टॉपिक है साधारण ब्याज। दो ब्याज क्या प्रकार के होंगे? दो। एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड। सिंपल की बात करता हूं, आज तो मुझे सिंपल ही लेना है। यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का इक्वल होगा। क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट इक्वल होगा। यानी साधारण ब्याज की बात करता हूं मेरे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट क्या लेना है मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कैसा होगा? प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा। कैसा होगा मेरे भाई? प्रत्येक वर्ष का ब्याज। चलते हैं मेरे भाई। जैसे बात करें साधारण ब्याज कैसा होगा? प्रत्येक वर्ष का बराबर। तो साधारण ब्याज की बात करता हूं मैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। किसकी बात करता हूं? सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। बात करता हूं मूलधन यानी प्रिंसिपल की। यदि कोई व्यक्ति है, यानी राम ने किसी व्यक्ति से 1000 रुपए लिए। कितने रुपए? 1000 रुपए। कितने रुपए लिए? 1000 रुपए। वो ले रहा है 10% पे। कितने परसेंट पे? वो 10% पे। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो उसने कहा कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछा है मेरे भाई? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं। क्या किसकी बात करता हूं? साधारण ब्याज की। यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 1000। रेट कितने परसेंट है? 10। टाइम कितना है? 3 बटे 100। 2 जीरो से 10 नहीं 100 तिया 300। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका? 300 रुपए। कितना है? यानी सिंपल सी बात है, राम है, कोई व्यक्ति राम है, उसने 1000 रुपए 10% पे 3 वर्ष के लिए उधार पर लिए। तो वो 1000 रुपए पे 10% का 3 वर्ष का ब्याज कितना देगा? वो 300 रुपए। यानी ये जो 300 रुपए आया है आपका, बात करता हूं मैं 300 रुपए, ये आपका इंटरेस्ट है। 300 रुपए क्या वर्ष का आया है? 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया? 300। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100। मैंने अभी बताया था आपको कि साधारण ब्याज, बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, प्रत्येक वर्ष का कैसा होगा? बराबर। देखो 3 वर्ष का ब्याज यदि 300 रुपए, वर्ष कितने आपके? 3। वर्ष कितने आपके? 3। यानी पहले वर्ष का भी 100 रुपए, दूसरे वर्ष का भी 100 रुपए और तीसरे वर्ष का। यानी साधारण ब्याज क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का बराबर होगा। तो 3 वर्षों का टोटल ब्याज कितना होगा? 300 रुपए। अब सिंपल सी बात है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति ने 300 रुपए लिए थे। बात कर रहा हूं मैं अब अमाउंट की। अमाउंट यानी मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज के। मूलधन प्लस ब्याज के। सिंपल सी बात है, राम ने कितने रुपए उधारे लिए हैं? भैया उधारे लिए हैं उसने 1000 रुपए। कितने रुपए मेरे भाई? 1000 रुपए।
और 1000 रुपए पे 10% का 3 वर्ष का ब्याज कितना आया 300 रुपए। तो उसे लौटाने कितने हैं वो, उसे लौटाने हैं वो तीन, कितने भैया 1300 रुपए। कितने लौटाने हैं 1300 रुपए। जो लौटाएगा वो राशि क्या होगी मिश्रधन, यानी मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज के। सिंपल सी बात है, राम ने कितने रुपए लिए 1000 रुपए, कितने परसेंट पे वो 10% पे, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। एक अगला क्वेश्चन और, उसका मिश्रधन कितना होगा यानी अमाउंट कितना होगा। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बढ़ा ले। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना यानी मूलधन गुना दर गुना यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो भैया 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना 300, 3 वर्षों का 300 रुपए। अब मैंने सिंपल सी बात बताई कि साधारण ब्याज क्या होगा प्रत्येक वर्ष का बराबर। देखो यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100, तब दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 100, तीसरे वर्ष का भी होगा 100, तो तीनों वर्ष का टोटल कितना हो जाएगा 300। भाई एक बार बताओ, उसने बात करूं मैं मिश्रधन की, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज चाहे आपका कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो। यहां पे किसकी बात करते हैं मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की। भाई मूलधन कितना है 1000, ब्याज कितना मिला उसे 1000 रुपए पे 10% का 3 वर्षों का ब्याज कितना 300। तो टोटल राशि कितनी लौटाएगा 1300। जो टोटल राशि लौटाएगा उसे क्या बोल लेंगे मिश्रधन, यानी वो क्या होगा आपका मिश्रधन। ठीक है मेरे भाई, यानी 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपए, 1 वर्ष या 1 वर्ष का 100। सिंपल सी बात है कि साधारण ब्याज जो होगा, किसकी बात करते हो मेरे भाई साधारण ब्याज, किसकी बात करो मेरे भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होगा आपका, साधारण ब्याज जो होगा आपका प्रत्येक वर्ष का कैसा होगा भैया इक्वल होगा, यानी हर वर्ष का कैसा होगा भैया बराबर होगा। ठीक है भैया, चले मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं बताना, क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। इसने कहा 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक, 18 माह का मतलब है 1.5 वर्ष, 18 माह का मीन्स है 1.5 वर्ष, 18 माह का मतलब है 1.5 वर्ष भैया। सिंपल सी बात है मेरे भाई, देखो 18 माह को यदि वर्ष में बदलूं तो किससे भाग करूंगा 12 से, यानी 36 18 6 दूनी 12, यानी 3/2 वर्ष। ठीक है भैया, इसने पूछा है 2000 रुपए का 18 माह, 18 माह का मीन्स क्या है 1.5 वर्ष, 18 माह का 6% साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन, मूलधन कितना है 2000, 20/100 से कट जाएंगी, दर कितना परसेंट है 6, समय कितना दे रखा है 3/2। ठीक है भैया, भाई ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 100 से 2 मल्टीपल की 0 कट जाएंगी, 2 से कितनी बार ये 10 बार, 6 18, 18 धाई 180। तो भैया साधारण ब्याज कितने रुपए होगा भैया, यानी 2000 रुपए पे। सिंपल सी बात है, 2000 रुपए पे 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा 180 रुपए। कितना होगा मेरे भाई 180 रुपए। यदि वो पूछे कि अमाउंट कितना होगा, एक क्वेश्चन और बढ़ा दे, यानी उसका अमाउंट कितना होगा। भाई कुछ भी पूछ सकता मिश्रधन, यानी अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है आपका 2000, प्रिंसिपल कितना है आपका 2000, इंटरेस्ट कितना है 180। तो भैया अमाउंट कितना होगा 2180, यानी टोटल जो राशि लौटाएगा वो 2000 रुपए का मूलधन है जो उसने उधार लिए, और ब्याज कितना देगा 2000 रुपए पे 180 रुपए, तो टोटल कितनी लौटानी है उसे 180 रुपए। तो भैया 1.5 माह का 2000 रुपए पे 1.5 माह का 6% पे साधारण ब्याज कितना होगा भैया 180। कॉपी करें बेटा, ठीक है भैया। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक व्यक्ति 5000 रुपए 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर, एक व्यक्ति है उसने 5000 रुपए 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन दूसरे व्यक्ति को 6 से ही 1/4
दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है, इस लेन देन में उसको क्या लाभ होगा? सुनो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, यदि मैं आपसे कोई राशि उधार लूं, मैं उसी राशि को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूं, राशि वही हो और समय वही हो, तो मुझे क्या करना है? उसमें लाभ लेना है। 6 सही 1/4, कोई नहीं 6 सही 1/4, ठीक है भैया। भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं किसी राशि को आपसे उधार ले रहा हूं और मैं उसी राशि को उतने ही समय पे किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, तो यदि मैं उधार लेकर और किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, तो इसका मीन्स क्या? मैं अपना लाभ कमाना चाह रहा हूं। तो लाभ क्या कम? देखो समय भी वही है और भैया राशि भी वही है, इसका मतलब मैंने रेट बढ़ा दिया। पहला रेट कितना परसेंट था? 4, अब कितने परसेंट है? 6.25%। जब रेट बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यदि मैं आपसे राशि ली उधारी और किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, तो इस लेन देन में मुझे क्या कमाना है? लाभ। सिंपल सी बात है मेरे भाई, 5,000 रुपए का 2 जीरो कट जाएंगे, 4% पे 2 वर्ष का ब्याज, 4 दूनी 8 पंजी 40, कितना रुपए? 400। कितना रुपए? 400 रुपए। यानी 5,000 रुपए का 4% पे 2 वर्ष का ब्याज कितना बैठा? 400। मुझे कितना ब्याज चुकाना है? 400 रुपए। लेकिन मैंने वही राशि कितने परसेंट पे? 6 चौक 24 है, 25/4% पे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 दूनी 2 से 50 क्या बात? 25, 25 गुना 25 625। इसका मीन्स है कि मैंने जो राशि ली है 5,000 रुपए, 4% पे 2 वर्ष का ब्याज मुझे कितना लौट रहा है? 400। और मैंने जो तीसरे व्यक्ति को दी वही राशि 6.25% का मतलब 25/4, क्या वर्ष के लिए? 2। तो वो व्यक्ति कितने रुपए देगा मुझे? 625। मुझे लौटाना है ब्याज 625 और मुझे मिल कितना रहा है? नहीं, मुझे लौटाना है 400 रुपए। मुझे ब्याज कितना लौटाना है? 400 रुपए। लेकिन वो मुझे तीसरा व्यक्ति, भाई मुझे तो 400 रुपए लौटाने, लेकिन मुझे तीसरा व्यक्ति कितने रुपए दे रहा है? 625। तो इस लेन देन में मुझे कितने रुपए का फायदा होगा? 225 का। तो इस लेन देन में मुझे कितने का फायदा होगा? 225 का। कॉपी करें भैया। ठीक है भैया, एक बार और समझो मेरे भाई। इसने कहा है, क्वेश्चन है मेरे भाई, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर, एक व्यक्ति है 5,000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को, यानी उसने ली है 5,000 रुपए कितने परसेंट पे? 4% पे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और वो उसी दिन दूसरे व्यक्ति को 6.25% पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। भाई उसने लेकर और किसी तीसरे पर्सन को दे दिया, इसका मतलब वो क्या कमाना चाह रहा है? लाभ। देखो वही राशि, देखो केवल उसने क्या चेंज करा भैया? रेट। देखो रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। पहले 5,000 रुपए 4% पर 2 वर्ष का ब्याज कितना था? 400 रुपए। उसे लौटाना है भैया 5,000 रुपए का 4% का 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए। लेकिन जो उसने तीसरे पर्सन को दिए वही राशि 6.25% पे 2 वर्ष का ब्याज, वो कितने देगा उसे? 625। यानी उसे लौटाना है 400 रुपए और उसे मिल कितने रहे हैं भैया? 625 रुपए। तो उस लेन देन में फायदा कितने का होगा? या मेरे भाई सिंपल सी बात है ये क्वेश्चन भैया। भाई रेट थी पहले 4%, अब रेट हो गया 6.25%, यानी 25/4। तो अंतर कितने का है? 9/4% का। कितने का डिफरेंस है भैया? यानी रेट 4% से 6.25% होगी, यानी 4/9% का। तो भैया फायदा होगा। भाई कितनी राशि है भैया? 5,000 रुपए पे 2 जीरो कट जाएंगे, 9/4। कितने वर्ष का भैया? 2 का। 2 दूनी 2 से 50, 25 बार 25 निम्मा 225। इसका मीन्स क्या रुपए का लाभ कमाएगा वो? 225 का। कॉपी करे बेटा। चले भैया डायरेक्ट देखना, ये नहीं करना भैया, ये नहीं करना। अब सिंपल सी बात है, रेट पहले कितनी? 4%, अब उसने उधार कितने पे दिया? 6.25%। डिफरेंस कितने का है? देखो रेट कितने परसेंट बढ़ गया? 9/4%। भाई 5,000 रुपए पे 9/4% का 2 वर्ष का ब्याज कितने रुपए का लाभ होगा उसे? 225 का। जब रेट बढ़ी है तो ब्याज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है। तो भैया रेट भैया 4% से 6.25% होगी, तो भैया ब्याज में क्या रुपए, उस पर राशि पे क्या रुपए का लाभ कमाएगा वो? 225 रुपए का। भाई एक बार बताओ, सिंपल सी बात है, यदि मैं कोई राशि उधार लूं और किसी तीसरे पर्सन को दे रहा हूं, देने का मीन्स है भाई ब्याज पे ही दूंगा, तो इसका मतलब मैं लाभ कमाना चाह रहा हूं। क्या कमाना चाह रहा हूं मेरे भाई? लाभ। तो वो लाभ क्या रुपए का कमाना चाह रहा हूं मेरे भाई? 225 का।
चले मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। भाई ऋण जो ले रहा है किस पे भैया? साधारण ब्याज पर। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर ऋण चुकता किया। ऋण की मूल राशि एक बार बताओ भैया, एक व्यक्ति है, एक किसान है, 12% पे कोई 4 वर्ष के लिए कोई धन उधार ले रहा है, और वो टोटल कितना चुकता कर रहा है भैया? 2442 रुपए। कितने लौटा रहा है भैया वो? 2442 रुपए। भैया ऋण की मूल राशि, भाई ये जो 2482, सुनो भैया, 12% पे 4 वर्ष का, एक किसान 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष बाद 2442 लौटा। इसका मतलब वो लौटा क्या रहा? मूलधन प्लस ब्याज, यानी अमाउंट लौटा दिया। भाई देखो, इसमें ना तो मुझे प्रिंसिपल पता, ना सिंपल इंटरेस्ट पता, तो भैया या तो मैं प्रिंसिपल एक्स मानूं, एक्स नहीं मानना मेरे भाई। यदि मैं प्रिंसिपल 100 रुपए मान लूं, 100 रुपए पे 12% का, सिंपल सी बात है, 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज कट जाएगा, 12 चौक 48। कितने रुपए भैया? भाई 100 रुपए पे, 100 रुपए पे, एक बार और देखो भैया थोड़ा, भाई 100 रुपए पे मैं मूलधन कितना मानू? यदि मैं एक्स मानूंगा, एक्स की वैल्यू, मूलधन में 100 रुपए मानू, 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज, 12 चौक 48 रुपए। कितने रुपए ब्याज भैया? 48 रुपए। भाई 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज कितना? 48 रुपए। भाई मैंने मूलधन कितना माना है? 100, और भैया ब्याज कितना है? 48, तो मिश्रधन यूनिट कितना होगा? 148। कितना यूनिट होगा? 148। और वहां मिश्रधन दे कितना रखा है भैया? 2442। ठीक है भैया, यदि मैं देखूं इससे कटेगा 16.5 बार। कितने बार भैया? 16.5। अब मैंने मूलधन माना, यानी प्रिंसिपल कितना माना था? 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू निकालूंगा, 100 की इधर भी गुना और 100 की इधर गुना, तो कितना हो जाएगा? 1650 रुपए। यानी प्रिंसिपल कितना है आपका? 1650। कॉपी करें बेटा, फिर समझूंगा भैया एक बार। चले भैया, भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद वो 2442 रुपए देकर ऋण चुकता है। ऋण की मूल राशि यानी मूलधन पूछा है, ना तो इसमें मुझे ब्याज दे रखा, ना ही मूलधन। तो क्या करूं भैया? या तो मैं मूलधन एक्स मान लूं, प्रिंसिपल एक्स मानूंगा, लेंथी। भाई यदि मैं एक्स मानूंगा, एक्स वैल्यू, मैं मूलधन कितने रुपए मान लूं? 100 रुपए। 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज कितना? 48। मूलधन कितना माना? 100, तो भैया मिश्रधन यूनिट कितना होगा? 148, और प्रिंसिपल ओ अमाउंट दे कितना रखा है, यानी मिश्रधन यूनिट बराबर मिश्रधन। भाई मिश्रधन कितना दिया? 2442। 148 से 2442 क्या बार कटेगा? 16.5। एक यूनिट बराबर 16.5। मैंने मूलधन मानना कितना है बेटा? मैंने मूलधन मानना कितना है? 100, तो 100 की इधर भी गुना, 100 की इधर भी गुना, तो 1650। तो भैया मूलधन कितना होगा आपका? 1650। चले बेटा, चले भैया, रिपीट है मेरे भाई। चले भैया, सेम है क्वेश्चन मेरे भाई। भैया क्वेश्चन मेरे भाई, अमन मेरे भाई, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 5180 है। भैया वह धन क्या होगा? भैया क्या पूछा है मेरे भाई? प्रिंसिपल पूछा है। भाई ना तो इसने प्रिंसिपल दिया है, ना सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन इसने कहा किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 5180 हो जाता है। तो भैया या तो मूलधन में एक्स मान लूं, या तो मूलधन में एक्स मान लूं, लेंथी पड़ जाएगा। मुझे क्या करना है? 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज, 12 चौक 48, 48 रुपए ब्याज है। मूलधन मैंने माना कितना था? 100 रुपए, तो मिश्रधन यूनिट कितना हो जाएगा भैया? 148, और मिश्रधन गिवन कितना है? 5180। ठीक है भैया, यदि मैं देखूं 35 कितनी बार कट जाएगा भैया? एक यूनिट बराबर 35 की कितनी बार कटेगा भैया? 35 बार। तो एक यूनिट बराबर किसके आ गया भैया? 35। मैंने मूलधन माना कितना है बेटा? भैया मूलधन मैंने माना कितना है? 100। मूलधन कितना मानना है भैया? मैंने 100। यदि एक्स मानूंगा, एक्स की वैल्यू 100 माना है, 100 तो 100 की इधर गुना और 100 की इधर गुना, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भैया? आपका वो 3500 रुपये। कॉपी करें बेटा, फिर समझाऊंगा।
क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 5180 हो जाता है। यानी मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर। भैया वह धन ना तो इन्हें सिंपल, ना तो इन्हें इंटरेस्ट दिया है ना प्रिंसिपल, तो क्या करूं मैं, मूलधन कितना मानूं 100 रुपए पे 12% का 4 वर्ष का ब्याज कितना 48 रुपए ब्याज है, 100 रुपए भैया मूलधन है, तो मिश्रधन यूनिट 148। और मिश्रधन गिवन कितना है, यदि मैं देखूं 148 से 5180 कैलकुलेशन करोगे तो 35 बार घटेगा। कितने बार घटेगा भैया, 35 बार। 1 यूनिट बराबर 35। कृष्ण मेरे भाई मैंने मूलधन माना कितना है 100, तो 100 की इधर भी गुना मान 100 की इधर, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 3500। ठीक है बेटा, चलें चले भैया, न्यू क्वेश्चन है भैया, 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक नियमित समय के लिए साधारण ब्याज कैसे हैं बराबर। भैया वह समय क्या, यानी इसने कहा दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट कैसे हैं भैया बराबर, यही तो बोल रहा। दोनों के साधारण ब्याज कैसे हैं, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है भैया, यानी पहले वाले का साधारण ब्याज बराबर है दूसरे वाले के। ठीक है भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। भाई ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन। पहले वाले का मूलधन कितना है 500 रुपए। बात करते हैं पहले वाले का, कितने परसेंट, 6.25% का मतलब 6.25, दशमलव हटाऊंगा बेटा क्या 0.2, 25 से 25, 25 चौका 100, यानी 6.25% का मतलब 25/4। कितने भैया 25/4। समय कितना बेटा 4 वर्ष का, बटे 100 कर दूं। दूसरे वाले का, इसने कहा दूसरे वाले का ब्याज कैसा है भैया बराबर है। भाई ब्याज पहले वाले का मूलधन कितना है 400 रुपए, रेट कितने 5, समय पूछा है बेटा बटे 100। भाई दूसरे वाले का समय तो पूछा है बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 4 से 5 पंजे 25, तो समय बराबर है कितना आ गया भैया 5 पंजे 25/4 वर्ष। यानी इसका मीन्स है 6 सही 1/4 वर्ष। बेटा कॉपी करो एक बार फिर समझूंगा, सिंपल क्वेश्चन है भैया। पॉइंट तो मारा है, अच्छा पॉइंट तो मारा है। इसका मीन्स है 6.25 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसने कहा 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। देखो भैया मूलधन भी दे रखा, दर भी समय भी। 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक नियमित समय के लिए, समय नहीं पूछा भाई, समय पूछा है टाइम नहीं दिया। दूसरा कि भैया दोनों के साधारण ब्याज कैसे बराबर, यानी पहले वाले का साधारण ब्याज बराबर किसके है दूसरे वाले। भाई ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दूसरे वाले का मूलधन गुना दर समय पूछा है बेटा बटे 100, तो कैलकुलेशन करके कितना है 25/4 वर्ष, यानी 6 से ही 1/4 का, यानी 6.25 वर्ष। यानी भैया दूसरे का समय कितना हो जाएगा 6.25। ठीक है भैया, चलते मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है मेरे भाई, कितने प्रतिशत, कितने, यानी भैया रेट पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, रेट की बात करते हैं। इसने पूछा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई प्रिंसिपल का कितना गुना भैया 2/5 का हो जाए। ठीक है भैया, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपोन क्या चला है प्रिंसिपल 2/5, यानी मेरे भाई आपका ब्याज कितना मिला 2 रुपए, मूलधन कितना मिला 5 रुपए। 5 रुपए पे ब्याज आपको कितने रुपए मिला 2 रुपए, तो साधारण ब्याज क्या रुपए 2 रुपए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितने रुपए 5, दर पूछा है, समय कितने वर्ष भैया 10 बटे 100 जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो रेट कितनी परसेंट हो जाएगी आपकी 4%। कितने परसेंट हो जाएगी आपकी 4%। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। बेटा कॉपी करें, सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी तो स्टार्टिंग है।
चले मेरे भाई, सिंपल सी बात है भैया। कृष्ण हो गया कॉपी बेटा? अमन क्वेश्चन है भैया, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी किसकी बात करिए? रेट की। किसकी बात करिए मेरे भाई? रेट की। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का, यानी किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना होगा बेटा? 2/5। भैया मुझे तो रेट इससे बनाना पड़ेगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5। भैया ऊपर का मूलधन कहां जाएगा? नीचे। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 2 और भैया प्रिंसिपल का रेशो, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 0 से 0 5 दूनी 2 दूनी 4। तो रेट कितना परसेंट है भैया? 4%। चले बेटा, चलते हैं मेरे भाई। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। चले मेरे भाई, 10% वार्षिक दर से कितने समय में, इसका मतलब क्या पूछा है भैया? टाइम। क्या पूछा है मेरे भाई? टाइम। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज, मिस्टेक होगी ना, क्वेश्चन पढ़ना भैया। इसने कहा 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस धन का 0.125 गुना होगा। साधारण ब्याज, ठीक है भैया। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 0.125 गुना होगा, ठीक है भैया। यानी 10% वार्षिक दर से कितने समय में, किसकी बात करिए मेरे भाई? समय की। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना होगा, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 बड़ा दशमलव को नीचे क्या 030। तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल 25 क्या बार कट जाएगा? 8 बार। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, क्या बार कटेगा? 8 बार, यानी 1/8। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यानी साधारण ब्याज बराबर कितने हैं? 1 रुपए, और मूलधन बराबर कितना है? 8। इसने कहा था 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 0.125 गुना होगा, ठीक है भैया। तो 125 से 1000 क्या बार कटेगा? 8। यानी साधारण ब्याज क्या रुपए 1, मूलधन कितना? 8। यानी ब्याज कितना है? 1 रुपए, मूलधन कितना है? 8। क्या पूछा बेटा? दर दर कितने परसेंट है भैया? 10। समय पूछा है बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे नीचे का 5 ऊपर, ऊपर का 4 नीचे। तो समय बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5/4 वर्ष है भैया। इसका मतलब है भैया 1.25 वर्ष। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। कॉपी करें बेटा। कॉपी करें भैया। क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल सा, एक बार रिपीट करा दूं कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1.125 गुना होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 0.125, दशमलव हटाऊंगा बेटा, नीचे कितनी 0 3। 125 से 1000 क्या बार कटेगा? 8 बार। यानी साधारण ब्याज बराबर 1 और भैया मूलधन बराबर 8, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो भैया समय कितना आ जाएगा? 0.125। ठीक है भैया। बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। चले मेरे भाई, सेम टाइप है भैया आपका। किसी धन पर 25/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या? क्या पूछा है मेरे भाई? रेट। क्या पूछा है बेटा? रेट। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 3/4। तो भैया प्रिंसिपल कहां जाएगा? अपोन में प्रिंसिपल कहां जाएगा? यानी 4 रुपए पे ब्याज कितने रुपए मिले? 3। तो भैया ब्याज बराबर मूलधन दर पूछिए समय कितना भैया? 25/2 गुना 100। 25 चौका 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6।
तो रेट कितने परसेंट है भैया? 6%। ये तो सेम टाइप है, कॉपी करें बेटा, कॉपी करेंगे। इसने कहा था किसी धन पर 25/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4। कितना? 3/4। भैया दर क्या होगी? साधारण ब्याज उस धन का 3/4। तो भैया ब्याज बराबर कितना है? 3 और मूलधन बराबर 4। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो रेट कितने परसेंट भैया? 6%। चले बेटा, चले भैया, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 हो जाता है। चलो भैया, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मान बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? इसने कहा ब्याज की वार्षिक दर तथा समय के संख्यात्मान बराबर हो, यानी रेट इज इक्वल टू किसके हो? टाइम के हो भैया। तो भैया दर या तो रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं भैया, या तो वो रेट पूछेगा या क्या पूछेगा भैया? टाइम। यानी रेट और टाइम कैसे इक्वल? तो इज इक्वल टू tan m/n। ये कब लगेगा भैया? जब दर प्रतिशत तथा समय के संख्यात्मान कैसे हो भैया? आपके बराबर हो। कैसे हो मेरे भाई? आपके बराबर हो। ठीक है भैया, लेकिन इसने पूछा क्या है भैया? तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? क्या पूछे मेरे भाई? रेट। तो टाइम की बात नहीं, लेकिन इसने कहा था भैया ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मान कैसे हो? बराबर हो। तो क्या पूछा? रेट। tan m/n 25/16। ठीक है बेटा। तो भैया 25 का वर्गमूल 5, 16 का 2 पंजे 2 दूनी 5 पंजे 25/2%। इसका मीन्स कितना? अच्छा 25/2%। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। कॉपी करें एक बार, फिर समझाऊंगा भैया। चलिए बेटा, इसने कहा था एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 हो जाए भैया, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय के संख्यात्मान बराबर हो, यानी रेट इज इक्वल टू किसके हो? टाइम के हो। तो भैया क्या पूछा भैया? रेट क्या होगी भैया? जब रेट इज इक्वल टू टाइम या तो रेट पूछेगा। इसने पूछा क्या भैया? रेट। तो भैया जब दर और समय के संख्यात्मान बराबर तो tan m/n भैया। तो भैया क्या पूछा? रेट। भैया m/n कितना है? 25/16। 25 का वर्गमूल 16 का 2 पंजे 2 दूनी 5 पंजे 25/2, यानी 25/2%। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। बेसिक करूं चल जाएगा। जब दर और समय के संख्यात्मान कैसे हो मेरे भाई? बराबर हो। ठीक है मेरे भाई, आज मेरी सिंपल इंटरेस्ट की मेरे भाई ये पहली क्लास थी भैया। अभी कॉपी कर लें भैया। ठीक है मेरे भाई, आज ये मेरी सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास थी। जैसे कि मेरे भाई मेरी वीडियो गिरती जा रही है भैया, मेरे चैनल पर एरिया भी चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी शुरू कर दिया है भैया। भैया मेरे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भैया शेयर करें और BK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे भाई।